Today we are dealing with the unit number 6, which is food and diet. So students, we are dealing at page number 58 or 59, and the topic is genetically modified food. Okay, so let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to define GM foods and also explain that how they are produced. So in this lesson we will discuss that what is GM food and how we can produce them. ठीक है, इसके अलावा इसके बेनिफिट्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. अब बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को डिफ़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा. ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं कि कोई भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिनका हमें जेनेटिक मटीरियल जो है, जो इनके अंदर मौजूद होता है, इनका विरासती मादा जो होता है, जब हम इसको चेंज करते हैं, जब भी हम इसको मॉडिफाइड करते हैं, तो इन ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स. अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है, फूड किस तरह हासिल किया जाता है? प्लांट्स के थ्रू हासिल किया जाता है, एंड प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स. ठीक है, सो वो फूड जो कि प्लांट्स के थ्रू जो है वो हासिल किया जाता है, तो वो फूड जिसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उस फूड को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. ठीक है, या फिर हम इसको जीएम फूड भी बोलते हैं. अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, इसमें नेचुरली जो है वो मटेरियल मौजूद नहीं होता. ठीक है, बल्कि हम खुद जो है चेंजेस करके जो है वो फूड को जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं. किस तरह करते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि फूड में जो है वो जीन्स को या जेनेटिक मटेरियल को जो है वो या तो अल्टर किया जाता है, मतलब तब्दील किया जाता है उसको, या फिर क्या करते हैं, न्यू जीन्स को जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है ताकि फ़ूड को जो है वो हम लोग मॉडिफाइड कर सकें. अब हम जीन्स की बात करते हैं. सो व्हाट इज़ जीन्स? So students, genes are the tiny units in the cells of organisms that carry information about the growth of organisms. मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो वरासती मादा होता है, जो हेरिडिटी होती है, उसके अंदर जो टाइनी यूनिट्स मौजूद होते हैं उनको हम लोग जीन्स बोलते हैं. ठीक है, और इस जीन्स में जो होता है उस ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इस जीन्स में मौजूद होती है. सो अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म का, चाहे उसमें प्लांट्स हो जाएं या उनमें एनिमल्स हो जाएं, अगर हम उनकी जीन्स चेंज करते हैं तो इससे क्या होगा कि उनका जो नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ का वो भी चेंज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स, कि किस तरह हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वो जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि फूड जो है वो प्लांट्स के थ्रू जो है वो हासिल किया जाता है. ठीक है, अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें फूड भी हासिल नहीं हो सकता. अब साइंटिस्ट ने जो है काफ़ी रिसर्च की इस बारे में, और उन्होंने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट प्लांट्स की पढ़ी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक प्लांट की जीन्स को जो है वो, जिसके अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, उसको दूसरे प्लांट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक है, अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसको हम टाइनी, इतना ज़्यादा टाइनी होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, सो जब साइंटिस्ट ने जो है वो बैक्टीरिया को, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड था, ठीक है, उसको जब ट्रांसप्लांट करवाया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो फूड प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर सेम काइंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी. ठीक है, जौन सी जीन्स ट्रांसप्लांट करवाई गई थी वही वही उसी जीन्स के जो है वो फूड जो है वो प्रोड्यूस हुआ. और फिर इससे क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि वो जो है किसी भी हार्ड सिचुएशन में या
वो खुश साली की सिचुएशन में जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो प्लांट है जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, और वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट प्लांट है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं, उसकी जीन्स को जो है वो हम सेकेंड वन में ट्रांसप्लांट करवा देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो कमज़ोर वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि वो किसी भी सिचुएशन में जो है वो ईज़िली सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टोमेटो है जो कि रेड कलर का है, ठीक है, जबकि दूसरा जो है वो रेड नहीं है, ठीक है, वो ग्रीन से कलर का है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के टोमेटोज़ हैं, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने जो रेड वाला टोमेटो था, ठीक है, उसकी जीन्स ली और ग्रीन वाला जो टोमेटो था उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा दिया उसे, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रीन वाले टोमेटोज़ थे उनके अंदर भी जो है वो रेड वाले टोमेटोज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एंटर हो गई। रास्ता वो रेड टोमेटोज़ से ज़्यादा अच्छे टोमेटोज़ बन जाएंगे क्योंकि उनके अंदर एक तो अपनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, ठीक है, दूसरा जो रेड वाले टोमेटोज़ हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेड्स भी इनके अंदर जो है वो शामिल हो गए, ठीक है। नाउ आर आउटकम्स ऑफ जीएम फूड्स, मतलब ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं इनके हमारे पास क्या नतीजा निकलता है इससे हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों जो नंबर 1 एग्जांपल थे उससे तो हमें ये पता चलता है कि जब भी हम लोग एक प्लांट के जीन्स को दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो फर्दर जनरेशन होगी उस प्लांट की जो होगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी वो, और इजीली जो है वो किसी भी सिचुएशन में जो है वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। उनकी जो फसलें हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी, ठीक है, ख़राब नहीं होंगे वो प्लांट्स। जबकि जो दूसरी एग्जांपल है उससे हम लोग ये बात जो है नतीजा जो है वो ये निकालते हैं कि जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र करने के रेड टोमेटोज़ की ग्रीन टोमेटोज़ में उससे क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो उनकी लुक बहुत ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी उनकी खसूसियात थी, उनके न्यूट्रिएंट्स या और डिफरेंट जो उनके अंदर खसूसियात थी वो सब भी ग्रीन वाले जो टोमेटोज़ थे उनके अंदर आ गई। और इस जीएम फूड की एक वजह ये भी है कि ऐसा करने से जो है एक तो क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो क्वालिटी होती है फूड की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसका किसानों को होता है कि वो जो है ईज़िली जो है वो अच्छी क्वांटिटी को में जो है और अच्छी चीज़ को जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि जीएम फूड जो है वो एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस टेक्निक को अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सपोर्टर्स ऑफ जीएम फूड। जीएम फूड के जो है वो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्रोइंग मोर फूड फॉर देयर पॉपुलेशंस, कि मतलब जो है जो भी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको अपनी पॉपुलेशन की जो फूड की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तो इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है, एक तो हमें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा फूड मिलता है, इसके अलावा जो है वो जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, फूड की, जिसकी वजह से जो है वो ये कंट्रीज़ को जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके अलावा इनेबल क्रॉप्स टू विथस्टैंड हार्श क्लाइमेट्स, मतलब कि ये हर किस्म की सिचुएशन से, हर किस्म के माहौल में, हर किस्म के वेदर में जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी एबिलिटी होती है कि ये जो है किसी भी मौसम में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, और इनकी जो फसलें होती हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होती, ठीक है, क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता इसके ऊपर। इसके अलावा इनेबल क्रॉप्स टू विथस्टैंड हार्मफुल वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, मतलब कि क्या कि डिफरेंट, आपको पता है जैसे कि फसलों के ऊपर जो अक्सर वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फसलों को तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो है ईज़िली इन तमाम बैक्टीरियाज और फंजाई और ये डिफरेंट जो वायरसेस होते हैं इनसे लड़ने की जो है इनके अंदर एबिलिटी मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा दे मे नॉट नीड पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन टू दैम, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आजकल फसलों को जो है वो कीड़ों से महफूज रखने के लिए उनके ऊपर डिफरेंट जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स जो है वो स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है।
تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے اس قسم کے اسپرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ یہ خود ہی جو ہے کیڑوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیڑے جو ہیں ان پلانٹس کے اوپر یا ان کراپس کے اوپر نہیں آ سکتے جو کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوتی ہیں۔ سو یہ تو تھے جی ایم فوڈ کے ایڈوانٹیجز۔ اب نیکسٹ ہم لوگ پڑھتے ہیں اوپوننٹس آف جی ایم فوڈ، ٹھیک ہے، مطلب کہ کیا کیا ان کے جو اوپوننٹ ہے جی ایم فوڈ کے، ان کے خیال میں کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس کے۔ سو نمبر 1 از انٹرفیئر ود نیچرل فوڈ چینز۔ اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو نیچرل چیزیں ہیں وہ پروڈیوس ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دے کوز نیو الرجیز ٹو ڈیولپ ان ہیومنس۔ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آرٹیفیشلی پروڈیوس ہوتی ہیں یہ فوڈس جو ہیں، تو اس وجہ سے ڈفرینٹ الرجیز جو ہیں وہ ہیومنس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں جو ہیں اس کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ انہیلتھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دے ہیو ناٹ بین ٹیسٹڈ انف ٹو انشور دیٹ ہیومنس ول ناٹ بی ہارم۔ مطلب کہ انہیں بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، بس جسٹ جو ہے وہ پلانٹ کر دیا جاتا ہے، ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے جینس کو، ٹھیک ہے، پراپرلی ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دے آر ایکسپینسو ٹو پروڈیوس۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کو پروڈیوس کرنا، یہ جو پروسیس ہے اس کا، یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جی ایم فوڈ کے جو ہیں وہ خلاف ہیں۔ اچھا بچوں، اب نیکسٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرسٹ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جو ہے وہ پبلک میں کب انٹروڈیوس ہوا تھا۔ سو دی فرسٹ جی ایم کراپ sold to the public was a type of tomato in 1994. It had been inserted with genes to stop it rotting on the vine. تو بچوں، سب سے پہلی جو کراپ تھی جو کہ سولڈ کی گئی تھی پبلک میں، وہ کون سی تھی؟ ٹومیٹو کی تھی، ٹھیک ہے، ٹماٹر کی تھی، اور یہ کب سولڈ کی گئی تھی؟ 1994 میں سولڈ کی گئی تھی۔ اس کی جو جینس ہے اس کو، انگوروں کی جو بیل ہوتی ہے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کی گئی تھی۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ the lesson. Now at the end there is some home task for you. So first of all here is some blanks for you. آپ نے ان کو جو ہے اپنی نیٹ کاپیز پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے and also fill them. اس کے علاوہ next here is some questions for you. So write the answers of these questions on your notebooks and also learn them. Question number 1 is, who was James Lind? What is he known for? کون تھا جیمس لینڈ اور یہ کیوں جو ہے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ سو دی آنسر از جیمس لینڈ واز اے اسکاٹش ڈاکٹر ہو ڈسکورڈ دیٹ لیمن جوس واز اے کیور فار اسکروی۔ تو بچوں، اسکروی جو ہے وہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جو یہ جیمس لینڈ تھا، یہ ایک اسکاٹش ڈاکٹر تھا، اور اس نے اس کا علاج بتایا تھا کہ لیمن جوس کے تھرو جو ہے ہم اسکروی کی بیماری سے جو ہے، ڈیزیز سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے وٹامن سی، اس کے اندر سٹرک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2 از واٹ از مینٹ بائی فوڈ پوائزننگ؟ نیم دی بیکٹیریا دیٹ کاز اٹ۔ سو دی آنسر از food poisoning occurs when you eat food with harmful bacteria. E. coli and Salmonella are two types of bacteria that cause food poisoning. ٹھیک ہے، سو بچوں، فوڈ پوائزننگ کب ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ ہارمفل بیکٹیریا کو جب کھا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں فوڈ پوائزننگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے وہ دو بیکٹیریاز ہیں جن کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے؟ ایک ہے ایکولائی اینڈ سیکنڈ ہے جی سیلمونیلا۔ Next question number 3 is, what are GM foods? How are they produced? So the answer is, GM foods are genetically modified foods. They have had their genes altered or had new genes added to them.
Favorable genes with a particular trait are transferred from one plant to another. For example, a gene from a type of plant that survives well in a drought might be put into a plant that is unable to survive in a drought. اوکے اسٹوڈنٹس، تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جی ایم فوڈ سے مراد ہوتا ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈس. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یا تو ہم جینس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی آرگینزم کی، یا پھر جو ہے نیو جین کو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی جینس جو کہ ہم لوگوں کو لگ رہا ہے اس کے اندر کافی زیادہ کریکٹرسٹکس موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور پارٹیکولر ٹریٹ کی کوئی بھی جینس ہے اس کو ہم ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں آپ کو وہی ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر ایک پلانٹ ہے جس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ خوش سالی میں جو ہے وہ ایزیلی سروائیو کر سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جینس کو جو ہے اس پلانٹ کے اندر ٹرانسفر کروا دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہے اور وہ مطلب خوشحالی کی صورت میں جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم اس اچھے والے پلانٹ کی جینس کو جو ہے وہ کمزور والے پلانٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کرواتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے ان کویشچنس کو اپنی نیٹ کاپیز پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اینڈ آلسو لرن دیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.